अरे कपिल, तुम तो छुट्टा सांड हो गया है। तुम्हारा क्या, हम लोग तो घर परिवार के दलदल में घुस चुके हैं। मेरी बेटी को मेला दिखाने जाना है। चलता हूँ यार। कपिल, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता हमको। बहुत खुशमिजाज फैमिली है बेटा इसकी। भाभी तो एकदम चटकदार है भैया। सब्जी भी चटकदार मिलेगा खाने में, और एकदम कपड़ा भी चमकदार होगा। का बाबूजी? हाँ, लग रहा है कि किचन से संन्यास लेना पड़ेगा। चाय, पकौड़ा, डोसा का लुत्फ उठाया जाएगा। का बाबूजी? ज्यादा चौको मत, तुम्हें सन्यास नहीं मिलने वाला। चलो जाओ। का बाबूजी? चल जा। तुम बहुत खूबसूरत हो। जितना तुम्हें फोटो में देखा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। हेलो। हाँ हेलो। पहचान नहीं रही? हेलो, कौन? भूल गई हो? बेवफा हो गई हो एकदम। ओह आर्यन, इतनी विशेष मिल रही हैं, कुछ तो अच्छा बोलो। नो, यू आर चीटर। चल चुप। अच्छा ये बता, ये तुझे घोंचू कैसे पसंद आ गया? गवर्नमेंट जॉब है यार, और उसने अपने टैलेंट पे नौकरी ली है। सच में यार, बहुत ही अच्छा इंसान है, और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ ऐसे लोगों की। अच्छा अच्छा, यानी मैं जॉबलेस हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ फटीचर जैसा बिहेव कर रही हो। मान गए तुझे, पैसा बहुत पहचानी चीज है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें अपने मन की भड़ास निकालनी है तो वो तुम निकाल सकते हो। चलो ठीक है, बाय। हेलो हेलो। हेलो। नथुनी में बड़ी हॉट लग रही हो। मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट दी है। और उन लम्हों का क्या जो तुम्हारे साथ हमने बिताए? बड़ी बड़ी मत फेंको, मुझे नींद आ रही है। यहां सब खाक हो गया और तुम वहां नींद ले रही हो। खैर, कल तुम मिल रही हो कि नहीं मिल रही? नहीं प्लीज आधे घंटे के लिए मिलो ना। नहीं नहीं नहीं।
शायद नंबर ब्लॉक कर दिया। माया, माया, अरे सब्जी लाओ भाई। बाबूजी, दो। भाभी, आपका फोन बज रहा है, लाइए हम देख लेते हैं। लीजिए। चलो हो गया। अरे हो गया, बस करो। हेलो, कौन? क्या हो गया तुम्हें? मेरा नंबर भी ब्लॉक कर रही हो। क्या करूं? इतना फोन मत करो, मैं तंग आ चुकी हूँ। ठीक है, नहीं करूंगा, वादा रहा। बस एक बार मिल सकती हो? सिर्फ एक बार ना? हाँ, एक बार। ठीक है, मैं फोन करती हूँ। यस, थैंक यू। हेलो। कहाँ बिजी हो मेरी जान? तुम्हारा कॉल बिजी बता रहा है। अरे वो मेरा एक फ्रेंड है ना, आर्यन, उसका कॉल आ गया था। ये आर्यन कौन है? अरे वो कॉलेज का फ्रेंड है, शादी की विश करने के लिए कॉल किया था। और हाँ, वो सुंदर अपार्टमेंट है ना, वो वहीं रहता है। ओह, चलो ठीक है, बाय, लव यू। लव यू टू। थैंक्स फॉर कॉफी, अच्छी बना लेते हो। एनीवे, मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है, चलती हूँ। प्लीज 10 मिनट रुक जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं बाबा, मैं चली जाऊंगी। और देखो, एक बात को 10 बार रिपीट मत किया करो, मैं इरिटेट हो जाती हूँ। मैं इतना बुरा लगने लगा हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी शादी हो चुकी है, मैं किसी और की हो चुकी हूँ, और तुमसे ज्यादा वो मुझे चाहता है। मैं उसके साथ गलत नहीं करना चाहती, और तुम अब बच्चे नहीं हो, समझा करो यार। समझ सकता हूँ, पर इस दिल का क्या करें? खैर, तुम्हारी शादी में तो आ नहीं सका। प्लीज 1 मिनट। ये मेरी तरफ से, लो रखो। इसकी क्या जरूरत थी? चलो मैं छोड़ देता हूँ। रुको, अब मैं इसे पहन कर देखना चाहती हूँ। सुनो, लगा दो ना। सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। ओके। और इतनी बेशकीमती हार देने की क्या जरूरत थी? इतना प्यार करते हो मुझसे। पता नहीं, मेरे बिना रहने की आदत डालो। मर जाऊंगा यार। ये मैंने क्या कर दिया?
माया, माया, चाय लाओ। आई पापा जी। लीजिए। बैठो। क्या बात है, बहुत उदास दिख रही हो? नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कपिल से झगड़ा उगड़ा हो गया है क्या? अरे नहीं। कपिल कहाँ है? वो तो कल रात से घर लौटे ही नहीं है। क्या? सच में? रात से घर नहीं लौटा और तुमने अभी तक मुझे बताया भी नहीं? रुको, मैं फोन करता हूं। जनार्दन जी आप ही हैं? कपिल आप ही का बेटा है? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, हमें बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमें कपिल की डेड बॉडी मिली है। क्या? जी। ये कैसे हुआ? कब हुआ? किसने किया? कहां हुआ? देखिए, वो तो हमें पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। हे भगवान। लेकिन फिलहाल आप लोगों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। जनार्दन जी, हमें आपके बेटे कपिल के मर्डर के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। हमें ये जानना है कि उसका स्वभाव कैसा था, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी या कोई आपसी रंजिश? नहीं इंस्पेक्टर साहब, जहां तक मुझे मालूम है उसका कोई दुश्मन नहीं था। वो बहुत ही अच्छा था, बहुत मेहनती था। कपिल कभी घर में झगड़ा भी नहीं किया करता था। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम लोग तो खुद परेशान हैं। रात भर वो घर नहीं आया। इंस्पेक्टर साहब, जिसने भी मेरे बेटे को मारा उसको सजा जरूर दीजिएगा। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। फिलहाल आप जा सकते हैं, लेकिन आगे अगर जरूरत पड़ी आपको फिर से आना होगा। जय हिंद सर। हाँ अर्जुन, बोलो अर्जुन। सर ये कपिल का कॉल डिटेल है। फिलहाल सर इसमें कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिली है, लेकिन आर्यन जिस अपार्टमेंट में रहता था वहां पे जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। मतलब सुंदर अपार्टमेंट में? यस सर। अर्जुन। हाँ सर। एक काम करो, तुरंत सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। ओके सर। राइट कैमरा ओपन करो। स्टॉप स्टॉप, पीछे करो। अर्जुन। यस सर। उठा कर लाओ। ओके सर। तो माया जी बताइए, कब से चल रहा है आपका अफेयर आर्यन के साथ? क्या? मैं नहीं जानती उसे। आप कहना क्या चाहते हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस सुंदर अपार्टमेंट में आपका दोस्त मेरा मतलब है कि आपका बॉयफ्रेंड आर्यन रहता है ना, वहां के चप्पे चप्पे पे
सीसीटीवी फुटेज है और उसी फुटेज के अनुसार हमने ये देखा कि जिस रात मर्डर हुआ उस रात आप वहीं मौजूद थी। तो अब आगे की सच्चाई आप हमें बताएंगी या हमें और भी तरीके आते हैं उगलवाने के? अब बताती हो कि नहीं? मैं और आर्यन दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन हमारे दादाजी को हम दोनों का रिश्ता पसंद नहीं था। वो आर्यन को पसंद नहीं करते थे और न हमारे घर वाले उसे पसंद करते थे। इसलिए मेरी शादी उन लोगों ने कपिल के साथ करवा दी। मेरे पति मुझे बहुत चाहते थे और मैं उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत किया करती थी, और ऐसा उन्होंने कभी कुछ नहीं किया था जिसके कारण मेरे दिल में उनके द्वारा ठेस पहुंचे। मैं कबीर को चाहने लगी थी और मैं उससे सारी बातें सच सच बता देना चाहती थी, लेकिन वो उस दिन जल्दी सो गए थे। काफी खूबसूरत हार है और काफी महंगा भी होगा। अरे ऐसी बात नहीं है, बस मायके में कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, उसी से लिया। ऐसे जलील मत कीजिए माया जी। आग लग जाए मेरी सारी कमाई को जो आपकी जरूरतों को पूरा ना करूं। इतना प्यार करते हैं मुझसे? गुदगुदी लगाए? आर्यन मुझे खटकने लगा था। उसका गिफ्ट अब एक जहर की तरह गले में अटकने लगा था। मैं आर्यन को साफ साफ बता देना चाहती थी कि वो मुझे भूल जाए और अब मेरा पीछा ना करे, ताकि मैं कपिल के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिता सकूं। और यही सोचकर मैं आर्यन के घर निकल पड़ी थी। आ गई माया, मुझे पता था तुम मुझे ठुकराकर खुश रह नहीं सकती, और यही हुआ। तुम उस घर को लात मार कर आ गई। लव यू डार्लिंग, लव यू। मेरे पति मेरे देवता हैं और वो घर मेरे लिए स्वर्ग, तो उनको छोड़ने का कहीं से कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और तुम्हें आज मैं ये बताने आई हूँ, आज से और अभी से तुमसे मेरा कोई रिलेशन नहीं है। मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ और तुम भी मुझे भूल जाओ। आइंदा अगर आज के बाद तुम मुझसे मिलने या मेरे पास गिफ्ट भेजने की कोशिश भी की है ना, तो याद रखना मैं पुलिस स्टेशन में ना कंप्लेंट दर्ज करवा दूंगी। हाँ। मेरी डिक्शनरी में डर नाम का तो कोई चीज ही नहीं है। तुम जब से मेरे साथ आई हो
कफन तो जैसे साई की तरह मेरे साथ चल रहा है। आज तुम बहुत क्यूट लग रही हो। मौसम भी क्यूट है और हॉट भी लग रही हो। आज की रात तो बहुत रंगीन और यादगार बनने वाली है। मार दो कपिल, इस दरिंदे ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। मारो कपिल, मार दो इसको, मारो। कपिल! आर्यन दरिंदा बन चुका था सर। मेरे पास कोई चारा नहीं था। हाँ, मैंने क्राइम किया है। कोर्ट मुझे जो भी सजा देगी वो मुझे मंजूर है। तुम्हें जो सजा मिलनी है वो तो तुम्हें मिलेगी ही। तुम्हारे झूठे प्यार, अय्याशी और लालच के चक्कर में 2 जाने गईं। अब बाकी की जिंदगी जेल में।